नमस्कार दोस्तों स्वागत है एक और नई वीडियो में। इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि डीएसएसबी के द्वारा बहुत बढ़िया 2354 पोस्ट पे वैकेंसी निकाला गया है। ये जो वैकेंसी है ये लोअर डिवीजन क्लर्क, जूनियर असिस्टेंट, स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 और जूनियर स्टेनोग्राफर हिंदी इंग्लिश के लिए वैकेंसी निकाला गया है। इस वैकेंसी में केवल और केवल अगर आप इंटरमीडिएट पास हैं तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो यहीं मैं आप लोगों को एक लाइव फॉर्म फिल करके दिखाऊंगा कि आप लोग भी अगर दिल्ली सुपरिटेंडेंट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड में जो है ना 2354 पोस्ट क्लर्क में फॉर्म भरना चाहते हैं तो इसको आप लोग कैसे भरेंगे। दोस्तों, फॉर्म भरने के लिए यहाँ पे रजिस्ट्रेशन का लिंक होगा, इस डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक दे दूंगा। इसका जो वेबसाइट है वो है dssbonline.nic.in। यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन सेक्शन में जो है ना क्लिक हेयर न्यू रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन मिलेगा और क्लिक टू साइन इन। तो अगर आपने कभी फॉर्म अप्लाई किया है तो आप क्लिक टू साइन इन के ऊपर क्लिक करेंगे, और अगर आप एक न्यू कैंडिडेट्स हैं तो आप यहाँ पे क्लिक हेयर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्लिक करेंगे। अब जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो है ना यहाँ पे डीएसएसबी में रजिस्ट्रेशन होने के लिए एक रजिस्ट्रेशन का पेज खुलेगा, जिसमें सबसे पहले आपको अपना नाम फिल करना होगा। नाम फिल करने के बाद यहाँ पे री इंटर नेम ऑफ अप्लीकेंट, यानी कि फिर से आपको अपना नाम फिल करना होगा। ये इसलिए फिल कराया जाता है ताकि अगर आपसे कोई गलती फील हो जाता है ना तो दोबारा आप फिल करेंगे फिर से वेरीफाई में तो उसको आप देख लेंगे, सुधार कर लेंगे। फिर यहाँ पे आपको अपना डेट ऑफ बर्थ फिल करना है। फिर यहाँ पे जो है ना री इंटर डेट ऑफ बर्थ फिल करना है। उसके बाद जो है ना आपको यहाँ पे 10वीं क्लास का यहाँ पे रोल नंबर फिल करना है। फिर से यहाँ पे 10वीं क्लास का रोल नंबर फिल करना है। और यहाँ पे जो है ना आपको यहाँ पे 10वीं क्लास का पासिंग ईयर बताना है कि किस ईयर में आप 10वीं क्लास पास किए हैं। फिर यहाँ से जो है ना आपको री ईयर सेलेक्ट करना है, यानी कि फिर से ईयर सेलेक्ट करना है। और उसके बाद जो है ना आपको यहाँ से जेंडर सेलेक्ट करना है कि आप मेल हैं कि फीमेल हैं। उसके बाद यहाँ से जो है ना आपको री जेंडर सेलेक्ट करना है, फिर से जेंडर। फिर यहाँ पे जो है ना आपको नेशनलिटी इंडियन और अदर का ऑप्शन है तो आप यहाँ से इंडियन सेलेक्ट कर लेंगे। फिर यहाँ पे आपको अपने पिताजी का नाम फिल करना है। फिर यहाँ पे री इंटर यानी कि फिर से पिताजी का नाम फिल करना है। फिर माँ का नाम फिल करना है, फिर से यहाँ पे माँ के नाम फिल करना है। फिर यहाँ पे आपसे स्पाउस नेम पूछ रहा है, जैसे कि अगर जिनका शादी हो चुका है और कोई फीमेल कैंडिडेट्स है तो यहाँ पे जो है ना अपने पति का नाम आप यहाँ पे लिख सकती हैं। फिर यहाँ पे री इंटर में फिर से आपको पति का नाम लिखना होगा। फिर यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर फिल करना होगा। फिर यहाँ पे री इंटर में फिर से मोबाइल नंबर फिल करना होगा। फिर यहाँ पे आपको अपना ईमेल आईडी फिल करना होगा। ईमेल आईडी फिल करने के बाद फिर से यहाँ पे री इंटर ईमेल आईडी फिल करना होगा। और यहाँ पे जो है ना आपको गेट ओटीपी के ऊपर क्लिक करना है। और ओटीपी के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ से जो है ना आपको मोबाइल नंबर का ओटीपी फिल कर लेना है और ईमेल आईडी का ओटीपी फिल कर लेना है। फिर यहाँ पे जो है ना आपसे आधार कार्ड का नंबर मांग रहा है तो आप यहाँ पे आधार कार्ड का नंबर फिल कर देंगे। फिर यहाँ पे दोबारा से आपको आधार कार्ड का नंबर फिल कर देना है। और फिर यहाँ से जो आपका आधार कार्ड में नाम है ना वहां से फिल करेंगे। फिर से यहाँ पे जो आपका आधार कार्ड का नाम है फिर से यहाँ पे फिल करेंगे। उसके बाद जो है ना आपको यहाँ पे पासवर्ड बनाना है। अब देखिए पासवर्ड जो आपका बनेगा वो किस टाइप से बनेगा यहाँ पे बताया हुआ है, मैं आपको बता देता हूँ। जो पासवर्ड है ना इसके बारे में बताया गया है कि पासवर्ड जो है ना मस्ट बी लेस्ट 8 कैरेक्टर का होना चाहिए। और यहाँ पे जो है ना इसमें जो है ना एक अपर केस होना चाहिए, मतलब कैपिटल अक्षर, उसके बाद एक लोअर केस होना चाहिए और एक डिजिट होना चाहिए यानी कि संख्या होना चाहिए, और एक स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए। स्पेशल कैरेक्टर जो है ना इसमें बताया गया है कि डॉलर का साइन है, हैज टैग है, स्टार है, एट द रेट है, एंड है, ये सब में से आप किसी को लगा सकते हैं। फिर से यहाँ पे आपको री इंटर पासवर्ड फिल करना है और यहाँ पे अंडरटेकिंग के ऊपर क्लिक करना है। और अंडरटेकिंग के ऊपर क्लिक करने के बाद जो है ना आप यहाँ पे प्रीव्यू के ऊपर क्लिक करके अपना प्रीव्यू देखेंगे। उसके बाद से यहाँ पे जो है ना आपको अंडरटेकिंग को क्लिक कर देना है। और अंडरटेकिंग क्लिक करने के बाद अगर आपका सारा डिटेल सही है तो आप डायरेक्ट सबमिट के ऊपर क्लिक कर दीजिएगा। अगर आपको कोई डाउट लग रहा है तो आप यहाँ पे प्रीव्यू पे क्लिक करके सारा डिटेल्स को मिला लेंगे। जैसे ही आप सबमिट करेंगे तो आप जो है ना डीएसएसबी के ऑफिशियल वेबसाइट पे रजिस्टर्ड हो जाएंगे। अब रजिस्टर्ड होने के बाद जो है ना आपको लॉगिन करके फॉर्म को फिल करना है। जैसे अगर मान लीजिए कि कोई कैंडिडेट्स ऐसा है जो पहले से रजिस्टर्ड है तो यहाँ पे जो क्या है ना कि वो क्लिक हेयर टू साइन इन के ऊपर क्लिक करेगा। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ से जो है ना आपको अपना डेट ऑफ बर्थ फिल करना होगा। डेट ऑफ बर्थ फिल करने के बाद जो है ना आपको यहाँ पे अपना 10वीं क्लास का रोल नंबर फिल करना होगा। उसके बाद यहाँ पे पासिंग ईयर बताना होगा और फिर यहाँ पे पासवर्ड बताना होगा। जो कैप्चा दिखाई दे रहा है इसको यहाँ पे लिखेंगे
और साइन इन के ऊपर क्लिक करेंगे। अब जैसे ही आप साइन इन के ऊपर क्लिक करेंगे, जैसे ही आप यहाँ पे लॉग इन होंगे ना, तो यहाँ पे जो है ना आपका नाम, पिताजी का नाम, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी, माँ का नाम, आपका जेंडर और यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर, ये सब दिखा देगा। अगर मान लीजिए कि इसमें से कोई सुधार करना है तो आपको यहाँ पे मॉडिफाई का ऑप्शन दिया हुआ है, आप इसके ऊपर जो है ना मॉडिफाई के ऊपर क्लिक करके जो मॉडिफाई करना चाहते हैं वो मॉडिफाई कर सकते हैं। अगर आपको कुछ मॉडिफाई नहीं करना है तो आप यहाँ पे देखेंगे अप्लाई फॉर न्यू एप्लीकेशन के एक ऑप्शन है यहाँ पे, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। अब जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे ना, तो यहाँ पे अभी जो भी करंट में वैकेंसी चल रही है वो सब वैकेंसी यहाँ पे आपको दिख जाएगा। ये सब वैकेंसी आपको देख लेना है कि आप कौन से पोस्ट में आवेदन देना चाहते हैं। तो यहाँ पे देखिए लोअर डिवीजन क्लर्क है, उसके बाद यहाँ पे सेक्शन ऑफिसर है, उसके बाद यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएट टीचर है। इसमें बहुत सारी वैकेंसी चल रही है, तो आपको देख लेना है कि आप किस पोस्ट में आवेदन देना चाहते हैं। सभी का जो एप्लीकेशन फी है ना वो 100 रुपए रखा गया है, और इसमें जो भी अभी एप्लीकेशन चल रहा है वो 9 जनवरी से स्टार्ट हुआ है और 7 फरवरी तक इसका लास्ट डेट है। तो इसमें जो है ना मैं तो बता रहा हूँ लोअर डिवीजन क्लर्क, जूनियर असिस्टेंट, स्टेनोग्राफर ग्रेड 2, इन सब वैकेंसी में अप्लाई करने का बता रहा हूँ, जो कि 2354 पोस्ट पे है। तो इन सब में अप्लाई करने का जो है ना यहाँ पे देखिएगा तो एक ही बटन है। और भी सारी वैकेंसी है, इसके लिए अलग बटन बताया गया है और इसके लिए क्वालिफिकेशन एक्स्ट्रा मांगा हुआ है, और इसमें जो है ना केवल और केवल 12th पास मांगा गया है। तो हम यहाँ पे अप्लाई नाउ के ऊपर क्लिक करेंगे। अब जैसे ही हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे, आपका पूरा डिटेल्स पहले से जो आपने बेसिक डिटेल्स फिल किया है वो दिखाएगा। आपको यहाँ पे जो है ना परमानेंट एड्रेस फिल कर लेना है। परमानेंट एड्रेस अगर आप शहर से बिलोंग करते हैं तो मकान नंबर, लोकेलिटी, लैंडमार्क, इस तरह से आप लोग फिल कीजिएगा। डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, आपका एड्रेस में जो भी चीज आता है ना उस सबको इसी में फिल कर लेना है, और यहाँ पे पिन कोड का नंबर बता देना है। और फिर यहाँ पे बोल रहा है कि परमानेंट एड्रेस। अब देखिए परमानेंट एड्रेस और प्रेजेंट एड्रेस अगर दोनों अलग अलग है तो आपको अलग अलग फिल करना है, अगर दोनों सेम है तो आप यहाँ पे सेम पे टिक कर देंगे, तो आपका दोनों दोनों सेम फिल हो जाएगा। फिर यहाँ पे आपसे नीचे कैटेगरी पूछ रहा है। अब देखिए कैटेगरी जो है ना इसमें है जनरल है, ओबीसी है, एससी है, एसटी है, ईडब्ल्यूएस है। जैसे यहाँ पे देखिए मैं अपने स्टेट में अगर ईडब्ल्यूएस से आता हूँ, यहाँ पे ईडब्ल्यूएस सिलेक्ट किया, तो यहाँ पे जो है ना आप देखिए बोल रहा है कि सर्टिफिकेट नंबर मांग रहा है ईडब्ल्यूएस का, और फिर यहाँ पे जो है ना कब इशू हुआ था सर्टिफिकेट, उसके बाद यहाँ पे जो है ना सर्टिफिकेट कहाँ से आपने इशू कराया था। जैसे मान लीजिए कि मेरा जो सर्टिफिकेट है, मैं बिहार से बिलोंग करता हूं, तो यहाँ पे बिहार वाला ऑप्शन चूज करूंगा। यहाँ पे फिर से पूछेगा कि सर्टिफिकेट इशू अथॉरिटी का नाम पूछेगा, तो ये सब आपको बताना होगा। लेकिन अगर मान लीजिए कि अगर आप यहाँ पे जो है ना यूआर सिलेक्ट करते हैं ना, तो ये सब सारा ऑप्शन जो है ना आपका हट जाएगा, क्योंकि यूआर वाले को जो है ना कैटेगरी सर्टिफिकेट का कोई डिटेल्स का जानकारी नहीं देना है। तो आप देख लीजिएगा आप अपने मुताबिक, लेकिन मैं आपको यही सजेशन दूंगा कि अगर आप किसी रिजर्वेशन कैटेगरी से आते हैं तो उसको सिलेक्ट करके आप उसके बारे में बता ही दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे जो है ना सब कैटेगरी पूछ रहा है। जैसे क्या है ना कि आप कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे काम कर रहे हैं किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में, या डिपार्टमेंट में है मिनिमम 3 इयर्स का सर्विस दिए हैं। फिर यहाँ पे यह है मतलब आप डिसेबल पर्सन है डिफेंस का। उसके बाद यहाँ पे गवर्नमेंट सर्वेंट है, या एक सर्विस मैन है, या एक सर्विस वोमेन है। उसके बाद यहाँ पे डिफेंसियल लेवल है। उसके बाद यहाँ पे कोई भी अगर इसमें से आप बिलोंग करते हैं तो आप यहाँ से मतलब इसमें से टिक करेंगे, नहीं तो आप इसको जो है ना नो कर देंगे। उसके बाद जो है ना आप नीचे आएंगे, और नीचे आने के बाद जो है डिक्लेरेशन है इसको यहाँ पे टिक करना है, और यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। अब जैसे ही आप सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो है ना हमको फोटो एंड सिग्नेचर अपलोड करने को बोलेगा। अब देखिए फोटो और सिग्नेचर को किस तरह से अपलोड करना है, तो यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। जो आपको अपलोड करना है यहाँ पे देखिए अपलोड फोटो। उसके बाद यहाँ पे बोल रहा है कि जो आपका फोटो होगा ना वो पोस्ट कार्ड साइज का फोटो होगा, जिसका जो विड्थ होगा वो 7 इंच होगा और हाइट जो होगा वो 5 इंच होगा। और यहाँ पे इस इंस्ट्रक्शन में बताया हुआ है कि इसका विड्थ 480 पिक्सल होना चाहिए और हाइट 672 पिक्सल होना चाहिए। फॉर्मेट जो है ना वो जेपीजी और जेपीईजी होना चाहिए। 300 केबी से कम का फोटो ये अपलोड करना है। उसके बाद यहाँ पे बताया हुआ है कि आप देखिए इंस्ट्रक्शन में कि यहाँ पे जो है ना सिग्नेचर अपलोड करना है। उसके बाद जो है ना यहाँ पे आपको क्या अपलोड करना है, लेफ्ट थंब इंप्रेशन अपलोड करना है। उसके बाद जो अपलोड करना है ना राइट थंब इंप्रेशन अपलोड करना है, जिसका इंस्ट्रक्शन बताया हुआ है कि इस सब का विड्थ 110 पिक्सल होना चाहिए और हाइट जो है 140 पिक्सल होना चाहिए और 40 केबी से कम का जेपीजी फॉर्मेट में होना चाहिए। तो अगर आपको ये अपलोड करने में परेशानी आता है तो आप लोग जाके मेरे यूट्यूब चैनल पे वीडियो देखेंगे। इसका ये पूरा एक स्पेशल वीडियो मैं बना के इस पे अपलोड किया हूं, ताकि आप वहां से देख के और इसको जो है ना आसानी से अपलोड कर लेंगे। यहाँ पे गाइडलाइंस दिया हुआ है, इस गाइडलाइंस के अनुसार आप फोटो जैसे ही अपलोड कर लेंगे, फोटो सिग्नेचर, लेफ्ट थंब इंप्रेशन, राइट थंब इंप्रेशन, उसके बाद यहाँ पे आपको
नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। अब जैसे ही आप नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे उसके बाद से यहाँ पे जो है ना आपके सामने डिपार्टमेंट का नेम खुलेगा और यहाँ पे मिनिमम एज दिखाएगा, पोस्ट का नाम दिखाएगा और मैक्सिमम एज दिखाएगा और यहाँ पे क्वालिफिकेशन दिखाएगा। जैसे यहाँ पे दिल्ली अर्बन में जो है ना यहाँ पे वैकेंसी है और यहाँ पे लोअर डिवीजन क्लर्क का वैकेंसी है। 18 साल से लेकर 27 साल के लोग आवेदन दे सकते हैं। 12th पास मांगा गया है और यहाँ पे जो है ना आपको इंग्लिश में 35 वर्ड पर मिनट और हिंदी में 30 वर्ड पर मिनट टाइपिंग मांगा गया है। तो आपको अगर इसमें देना है तो आप यहाँ से टिक कर सकते हैं। इसमें जो है ना आप मल्टीपल पोस्ट के लिए आवेदन दे सकते हैं। तो आप देख लीजिएगा कि आपको किस पोस्ट में आवेदन देना है। जैसे यहाँ पे और भी पोस्ट है, दिल्ली यहाँ पे पॉल्यूशन कंट्रोल यहाँ पे कमिटी है, उसके बाद यहाँ पे जो है ना सर्विस डिपार्टमेंट ऑफ दिल्ली है। तो आपको देख लेना है कि आप अपने क्वालिफिकेशन यहाँ से देख लेंगे। क्वालिफिकेशन देखना सबसे पहले जरूरी है। क्वालिफिकेशन देखना इसलिए जरूरी है ना कि अगर आप क्वालिफिकेशन देख के ही टिक कीजिएगा, ऐसा नहीं है कि आपको कोई भी पोस्ट में आप आवेदन दे दें। अब देखिए यहाँ पे 2 नंबर में जूनियर स्टेनोग्राफर है, इसमें यहाँ पे है ना स्टेनो का काम मांगा गया है 12th के साथ साथ। उसके बाद यहाँ पे सीनियर डिपार्टमेंट है जो कि ग्रेड 4 का है, इसमें सबसे ज्यादा वैकेंसी है। इसमें जो है ना 12th पास मांगा गया है और 12th पास के साथ साथ अगर आप इंग्लिश टाइपिंग करते हैं तो 35 वर्ड पर मिनट और यहाँ पे जो है ना हिंदी टाइपिंग करते हैं तो आपको जो है ना 30 वर्ड पर मिनट आपसे टाइपिंग कराया जाएगा। तो आप इसमें आवेदन देना चाहते हैं तो आप यहाँ से टिक कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे जो है ना जूनियर असिस्टेंट है जो कि दिल्ली पॉल्यूशन विभाग में है, तो आप इसमें आवेदन देना चाहते हैं तो यहाँ पे टिक कर लेंगे। तो आपको देख लेना है कि आप किस किस पोस्ट में आवेदन देना चाहते हैं। जिस भी पोस्ट में आवेदन देना चाहते हैं ना उसको आप यहाँ से अपने मतलब अनुसार से वरीयता से आप यहाँ से टिक कर लेंगे और इसको टिक करने के बाद जैसे आप टिक कर लिए, आपको लग गया कि हम इतना ही पोस्ट में आवेदन दे सकते हैं, तो उसके बाद यहाँ पे आपको सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। अब जैसे ही आप सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे उसके बाद यहाँ पे जो आप पोस्ट सिलेक्ट किए हैं ना उसके मुताबिक यहाँ पे पूछेगा कि सिलेक्ट डिपार्टमेंट टू फिल क्वालिफिकेशन, तो आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। अब जैसे मान लीजिए कि हम जो है ना प्रीवियस में जैसा कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे हम 3 डिपार्टमेंट चूज किए थे, तो सबसे पहले आप देख लेंगे कि आप कौन से। तो हम यहाँ पे जो है ना सबसे पहले जो है ना यहाँ पे अब मैं ग्रेड 4 वाला में यहाँ चूज करूंगा। अब जैसे ही हम चूज करेंगे तो यहाँ पे बोलेगा कि 30 वर्ड पर मिनट हिंदी टाइपिंग और 35 वर्ड पर मिनट इंग्लिश टाइपिंग 10th+2 के साथ। तो हम यहाँ पे इस पे टिक कर देंगे। अब इस पे टिक करने के बाद यहाँ पे जो है ना क्वालिफिकेशन में आपको यहाँ पे 10th+2 के ऊपर क्लिक कर देना है और यहाँ पे जो है ना आपको डिसिप्लिन के ऊपर 10th+2 इक्विवेलेंट रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे आपको परसेंटेज बताना है अपना, फिर यहाँ पे अपना स्टेट बताना है कि आप किस स्टेट से जो है ना 10th+2 पास किए हैं। उसके बाद यहाँ पे उस स्टेट में आपका बोर्ड क्या था वो यहाँ से आप बोर्ड सिलेक्ट करेंगे। जैसे ही आप बोर्ड सिलेक्ट कर लेंगे ना तो फिर यहाँ पे जो है ना आपको पासिंग ईयर और मंथ बताना है। ये बताने के बाद जो है ना आपको यहाँ पे देखिए फिर यहाँ पे नीचे बोला गया है टाइपिंग में, तो आप इसको यहाँ से टिक कर देंगे। यहाँ पे सारा डाटा फिल करने के बाद जो है ना आपको यहाँ पे इंसर्ट के ऊपर क्लिक करना है। अब जैसे ही आपने इसको इंसर्ट किया तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सारा डाटा आपका जो है ना यहाँ पे सेव हो चुका है। अब देख सकते हैं आप ये सब सेव हो चुका है, पासिंग ईयर, स्टेट, बोर्ड का नाम, परसेंटेज। उसके बाद यहाँ से क्या है ना कि आप एक में चूज कर लिए, उसके बाद यहाँ पे आपको फिर दूसरा विभाग चूज करना है ऊपर से, और दूसरा विभाग चूज करने के बाद यहाँ सबसे पहले टाइपिंग के बारे में पूछेगा, इसको आपको टिक कर देना है। फिर यहाँ पे टिक करेंगे तो फिर यहाँ पे टिक करने के बाद आपसे जो है ना यहाँ पे देखिए फिर यहाँ पे क्वालिफिकेशन, तो आपसे यहाँ से 12th सिलेक्ट करेंगे। फिर यहाँ पे आपको यहाँ पे डिसिप्लिन, तो आप 12th क्लास सिलेक्ट करेंगे। फिर यहाँ पे आपको जो है ना परसेंटेज बताना है। फिर यहाँ पे जैसे ही आप परसेंटेज सिलेक्ट करेंगे उसके बाद यहाँ पे स्टेट चूज करना है। स्टेट चूज करने के बाद आपको यहाँ से अपना बोर्ड बताना है कि किस बोर्ड से आप पास किए हैं। अगर इसमें आपका बोर्ड नहीं मिल रहा है अदर सिलेक्ट कर लेंगे। अदर सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे जो है ना आप नीचे में चाहें तो यहाँ पे अपने बोर्ड का नाम लिख लीजिएगा। बोर्ड का नाम लिखने के बाद फिर यहाँ पे पासिंग ईयर और मंथ बताना है। ये बताने के बाद फिर यहाँ पे टाइपिंग के बारे में पूछेगा, इसको आप टिक कर देंगे। इसको टिक करने के बाद जो है ना आप यहाँ से फिर से इंसर्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। अब जैसे ही आप इंसर्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपका ये भी डाटा सेव हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे सारा डाटा जब आपका फिल हो जाए यहाँ पे आप देख लीजिएगा जो भी आपने पोस्ट सिलेक्ट किया है ना वो पूरा यहाँ पूरी तरह से अगर ग्रीन हो चुका है, यानी कि आपने सारा का एजुकेशन क्वालिफिकेशन फिल कर लिया है। उसके बाद जो है ना आपको यहाँ पे नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना होगा। अब जैसे ही आप नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो है ना आपको यहाँ पे दिखाएगा जैसे कि आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, आपका फोटो, सिग्नेचर, उसके बाद लेफ्ट थंब इंप्रेशन, राइट थंब इंप्रेशन, आपका एड्रेस, पूरा एरिया आपका दिखाएगा। और यहाँ पे क्वालिफिकेशन के बारे में आपको भी बताएगा कि आपने किस किस क्वालिफिकेशन को सिलेक्ट किया है, कौन से पोस्ट को सिलेक्ट किया है। जिस डिपार्टमेंट में आप अप्लाई कर रहे होंगे उस डिपार्टमेंट का भी नाम दिखाएगा। यहाँ पे आपको डिक्लेरेशन है, इसको टिक कर लेना है। ये तभी आपको टिक करना है जब आपको सारा सही लग रहा है। जैसे आपका यहाँ पे अगर पर्सनल डिटेल्स एडिट करना है तो आप यहाँ से क्लिक करके एडिट करेंगे। फोटो एडिट करना है तो यहाँ से एडिट करेंगे। एजुकेशन क्वालिफिकेशन एडिट करना है तो यहाँ से करेंगे। उसके बाद जो है ना
अगर कुछ भी एडिट नहीं करना है तो आप यहाँ पे जो है ना इस डिक्लेरेशन को, यहाँ पे जो दो है दोनों डिक्लेरेशन को टिक करना है, और टिक करने के बाद यहाँ पे ऑनलाइन एंड फाइनल सबमिट एप्लीकेशन के ऊपर आपको क्लिक करना है। अब जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो है ना आपको यहाँ पे देखिए फिर दिखा रहा है, आपका पोस्ट का नाम दिखा रहा है और यहाँ पे बोल रहा है रीवेरीफाई पेमेंट स्टेटस, और यहाँ पे ऑनलाइन। तो देखिए रीवेरीफाई उन लोगों को करना है जिनका पेमेंट कट चुका है और सक्सेस नहीं हुआ है, तो हम यहाँ पे ऑनलाइन के ऊपर क्लिक करेंगे। अब जैसे ही हम पे ऑनलाइन के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे डिपार्टमेंट दिखाएगा, एप्लीकेशन फी दिखाएगा, नाम और यहाँ पे पोस्ट दिखाएगा, डेट ऑफ बर्थ दिखाएगा, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी ये सब दिखाएगा। इसको यहाँ से टिक करना है और यहाँ से पे नाउ के ऊपर क्लिक करके जो मुझे 100 रुपए का एप्लीकेशन फी पे करना है ना, उसको हम यहाँ से पे कर लेंगे। लेकिन आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, टर्म एंड कंडीशन दिया है रिफंड के पॉलिसी में कि आपको किस तरह से पेमेंट करना है, रिफंड होगा कि नहीं पैसा। तो आप लोग ध्यान से पेमेंट कीजिएगा, जब आपका नेट सही चले तो आप पेमेंट कर लेंगे। जैसे ही आपका पेमेंट कट जाएगा और सक्सेस हो जाएगा तो आप जो है ना डीएसएसबी में फाइनली फॉर्म अप्लाई कर लेंगे। दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको पता चल गया होगा कि डीएसएसबी का जो फॉर्म अप्लाई करना है इसको आप लोग घर बैठे कैसे अप्लाई करेंगे। अगर मेरी दी हुई जानकारी आपको पसंद आता है तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए एंड ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए बस इतना ही, मैं आपसे विदा लेना चाहूंगा। तब तक आप लोग देखते रहिए मेरा यूट्यूब चैनल फॉर्म फिलअप की नॉलेज। जय हिंद, जय भारत।